वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लाभ और हानि की क्लास नंबर 5 करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। राम ने 1200 रुपए की एक पुस्तक रमेश को 18% के लाभ पर बेची और इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेचा गया। तो रमेश का विक्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 41। राम, रमेश और एक श्याम, ठीक है। इतने 1250 में खरीदी और इनने इसे बेचा 18% के लाभ पर और इनने इसे 10% के लॉस पर बेचा, ठीक है। तो हम कहेंगे इतने इसे कितने में बेचा, तो हम कहेंगे जो 1250 है इसका 18% निकाल लेंगे। अपने आप में 100 का मान है, 18% निकाल लें तो देखो इसका 18% कितना हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 25, ठीक है। 25 नंबर 225, ये जोड़ेंगे 225, इसमें को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1475। तो इनने इसे कितने में दी, 1475 में दी। 1475 में इसने इसे बेची, ठीक है। और इतने 10% के लॉस पर इसे बेच दी। तो 1475 का 10% का लॉस यानी 90 में बेची अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है। और 9 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 हो गए हमारे 85 और 9 दूनी 18, 18 और 8 होगा 26, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। 1300 इतने जो बेची हो इसे 1300 उसमें बेची, कितने 1327 में किसे बेची, इसने रमेश ने बेची, किसे श्याम को। तो यहाँ लिख दो कितने में बेची इसने श्याम को, 1300 इतने में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 13 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। एक वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना होगा, ठीक है। एक 33,000 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, ठीक है। वो कह रहे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, एसपी याद करना। तो मैं कहूँ आंसर देखो, ये जो 33,000 है मतलब सीपी अपने आप में कितना होता है, 100 होता। उन्हें 10% के लाभ पर बेचा यानी कितना हो गया, 110। और 20 प्रॉपर रहेंगे ना, तो 100 प्लस 20, 120 में हमें बेचना। तो 0 से 0 कट गया, 11 तिया 33, 12 तिया 36 और 1 2 3 0, तो कितने में बेचेगा, 36,000 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गए। क्वेश्चन नंबर 43। एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष के बाद उसे 6,000 रुपये में बेचता है। 2 वर्ष के बाद फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है। तो लेन देन में पूरा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ये सीपी हो गया, एक आदमी था, ये एसपी हो गया, ये मान लो प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लो कितने में, 33,000 43, 5,000 में मशीन खरीदी और 6,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,000 का, ठीक है।
अगेन फिर 8,000 में खरीदता है कैरिया को और उसे 10,000 में बेच रहा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000 का। तो कुल सीपी कितना हो गया? 8 5 13,000 और ये हो गया 16,000 एसपी। तो 13,000 की वस्तु 16,000 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है नीचे गुणा 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट 3,000 का अपॉन सीपी हमारा 13,000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये आ जाएगा 300/13। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचा और ये हो गया 40, 13 39, 39 देखो 39 से ऑप्शन है आएगा, 23 से ऑप्शन है। ठीक है, और 23.08 एक ही ऑप्शन आया, तो क्या आएगा? 23.08 का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों में से क्रमिक रूप से गुजरने पर और उनमें से प्रत्येक व्यापारी उस अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी को ने 300 रुपये में बेचा, यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा, तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा? ठीक है, मानो फर्स्ट व्यापारी, एक सेकंड हो गया और एक थर्ड हो गया। ठीक है, ये मान लेंगे सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। वो नु कह दिया जिन्होंने 30% के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर 30% का बट्टा कितना होता है? 3/10। तो मैं इनने 10 में खरीदा, ये सीपी होता है, और 3 का प्रॉफिट 13 में बेचा, नहीं 10 का प्रॉफिट 13 में बेचा, 10 का प्रॉफिट 10 की वस्तु 3 का प्रॉफिट 13 में बेचा, तो टोटल कितने में बेचा? 1000। अब 13 का क्यूब होता है 2197, 2197। तो मैं कहूँ जो बेचा इतने में बेचा था, लास्ट का कितना? तो मैं कहूँ जो 21,997 है, कितने की वैल्यू है? ये 300 रुपये की, और हमें निकालनी है 1,000 की। तो 1,000 की वैल्यू का जो आएगा 300/2197 और मल्टीप्लाई 1,000। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 136.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 45। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अलजीत लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने से हुई हानि के एक हिसाब बोलते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, एक इधर होता है SP1 और बीच में CP और इधर SP2। ठीक है, अब जो कह दिया इन्हें 800 पहले 448 में बेचा और फिर 832 में बेचा, तो हमें सीपी निकाल लेंगे हम इनका। वो कह रहे हैं इन दोनों को बराबर बेचा, यानी 1 में बेचा तो 50, 10 का 0, 8 3 8 12, अब बटे 1 और 1 2, तो सीपी कितना आ गया? 2 6 2 दूनी 4, 640 आ गया। वो कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए यदि 10% की हानि पर बेचा है। तो ये सीपी अपने आप में कितने का मान है? 100% का। हमें तो 10% की हानि पर बेचा, यानी 90 में बेचा, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चंग 54, 54, 54 और 6 की 54 और 3 कितना होगा? 57, 576 में बेचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सीपी एसपी
वो कह रहे 18% की हानि पर बेचा, यानी 100 में से सीपी अपने आप में 100 है, 18% की हानि में यानी कितने बेचा, 82 में। वो कह रहे हम यदि उसे 12% के लाभ पर बेचता, यानी 100 में 100 की वस्तु 12% के लाभ यानी 112 में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता, 960 अधिक रुपए मिलते। तो मैं इनका अंतर क्या है, कितना अधिक हुआ यो, इसमें तो ये घटा दो 0, 11 में घटा गया 3, मैं कहूँ 3 की वैल्यू 960 है, मैं कहूँ 30 की वैल्यू 960 है, हमें तो सीपी की निकालनी, तो कितना जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 बटे 30 अगुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो क्या आ गया, वो सॉरी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये हो गया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3200 हो गया हमारा। सीपी कितना आ गया, 3200। वो कह रही यदि इसे कितने में बेचे, 3840 में बेचे, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो मैं प्रॉफिट निकाल लो पहले, 0, 4, 8 में 2 6, 740 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे 740 कितने पे, सीपी कितना हमारा 3200 अगुरा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 32 दूनी 64 और 1 क्यों जीरो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का, कितने का, 20% का, इस है, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, तो 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने बेच देगा, ठीक है। देखो उन्होंने 425 में एक वस्तु बेचने पर 15% का लॉस होता है, तो उसे 5% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, ये नु कह रहा कितने में बेचना होगा, तो हम कहेंगे जो 425 है, 15 की हानि पर बेचा गया, सीपी अपने आप में कितना होता है 100, 100 में से 15 का लॉस कितना बचे, 85%, अपने आप में 100% रहे हो, तो अब 5 का प्रॉफिट, तो 100 में प्लस 5 तो कितने बचेगा, 105 में, ठीक है। प्रॉफिट तो ऊपर कर दिया, तो मैं कहूँ ये कर दिया 17 पंजे 85, 17 से यो कटेगा हमारा 17 दूनी 34, 8 बजे 17 पंजे 85, और 5 से कट गया 5 बार, तो यह हो गया 100 पंजे 500 और 25 पंजे 500, 525 में बेचेगा, ठीक है। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि इन वस्तुओं के बीच समय बेचते समय दुकानदार एक को 10% और बी को 20% के लाभ पर और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 है, तो एस बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर बताइए, ठीक है। एक ए, ये मान लो सीपी हो गया, यो एसपी हो गया, यो ए और बी, ए और बी, सही गलत लिख देता हूँ वही, और बी की तरह बी, ठीक है। उन्होंने करिए यदि इनका अनुपात 4:5 हो, ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो, 4:5, ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने करिए यदि इन्हें 10% के लाभ पर बेचा जाए, इसे एक को कितने को 10% के लाभ पर और इसे 20% के लाभ पर, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है, तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं, तो ये जो रेशियो है इनका सीपी का और एसपी का, तो हम इसे बढ़ा, इसे 400 कर लेते हैं, इसे 500 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 400 का 10% कितना होगा, 400 का 110% देखो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 11 चौक 44, 440, 440, ठीक है। अब 500 का 20% यानी 120% के लाभ पर बेचा, तो 2 जीरो से जो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 1 जीरो 600 में बेचा, तो मैं प्रॉपर्टी कितने का हुआ, देखो इतने ऐसा इतने में बेचा, इतने ऐसा इतने में बेचा,
ठीक है। उन्होंने सेलिंग इन दोनों का अंतर क्या, ये क्या सेलिंग प्राइस है, तो इन सेलिंग प्राइस का अंतर कितना दिया उनने, दिया है 480। 480 में तो कितने का अंतर है, 60, 160, 60 डाल दिए, 500, 500, 160 का अंतर इतना है। तो मैं कह सकता हूँ 160 का अंतर जो दिया है उन्होंने 480 दिया है, पर हमें तो इनका अंतर निकालना, इसका सीपी का अंतर कितना, 500, 500 400 का 100 का, तो हमें तो 100 का मान याद करना, तो हम कहेंगे 480 बटे 160 गुणा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, 16 कम 32, 13 से 48, तो कितने का हो गया, 300 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। आदित्य ने अपने निजी संग्रह के 2 कलाई घड़ियों को प्राप्त एक को 12,600 रुपए के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। ठीक है। एक को वो कितने में बेच रहा है, 12,600 में। ठीक है। एक पर उसे 26% का लाभ और लॉस होता है, एक पर 10% का, 10% का। चल रही वीडियो चल रही, ऊपर से देख ले, कटे ना। ठीक है। तो परसेंट है, तो हम सीपी अब निकाल लेंगे, सीपी ऑफ 1 वॉच। ठीक है। कितना हो जाएगा, 12,600 अपॉन 126 गुणा सीपी निकालना, तो कट गया, तो कितना आ गया, 10,000। ठीक है। सीपी ऑफ 1 वॉच यानी दूसरी का अदर वॉच है नी, तो कितना हो जाएगा, एस पे 12,600, कितने 10 का लॉस यानी 90, और सीपी निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 3 बचा, 9 चौक 36, कितना हो गया, 14,000। ठीक है। तो मैं कहूँ टोटल सीपी कितना हो गया, 14,000 और 10,000, 26,000, 24,000 सॉरी। ठीक है। और टोटल एसपी कितना हो गया, 12,000 का दुगना 24,000, 600 का दुगना 1,200, यानी 25,200, 25,200। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 0.02 1,200 का। तो हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो 1,200 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, सीपी कितना है, 24,000 गुणा 100। तो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 24 पंजे 120, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का। ठीक। सर नंबर 50। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टोपियां खरीदी और 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए की टोपियां कितनी बेचनी होगी, 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी। ठीक है। तो मैं कहूँ 3 टोपियां 1 रुपए में खरीदी, तो एक टोपी कितने में हो जाएगी, एक टोपिया का सीपी निकाल लेंगे हम, तो एक टोपी का सीपी कितना हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, 1/3। ठीक है। इसीलिए 1 टोपी कर लेते हैं। ठीक है। 1 का एसपी कितना हो जाएगा, 1/3 वो नहीं कह रहा, ये जो सीपी है अपने आप में 100% का, पर हमें निकालना क्या, एसपी निकालना 50% के लाभ पर, तो 150, 3 से 15 बार 50, 50 से दूना कट गया हो। ठीक है। तो मैं कहूँ क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो मैं कहूँ 1 रुपए, ये 1 रुपए में आधी टोपी, 1 रुपए में, तो ये रुपये निकल गया, एक टोपी कितने में, आधे रुपए में, तो 2 टोपी कितने में हो जाएंगी, तो 2 टोपी बराबर 1 रुपए।
तो तूने बुझे था 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 2, ठीक है।